नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम अपना सेट नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों इसके पहले भी हम अपना सेट नंबर 1 और 2 सॉल्व कर चुके हैं। वो आपको हमारे YouTube पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप उन्हें ज़रूर देख लें। आप सभी में से जो भी हमारे YouTube चैनल पर नया है उनसे रिक्वेस्ट है आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी हम आपको ऐसे ही लगातार सेट सॉल्व करवाते रहेंगे। जिन बच्चों का एग्ज़ाम है लेखपाल का वो ज़रूर देख लें, क्योंकि आपके पास समय कम है। चलिए दोस्तों हम अपना सेट सॉल्व करते हैं। सेट नंबर 3 है हमारा। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों इसमें कथन सत्य है आपका ए वाला। सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी। दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1296 से 1316 के बीच। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इनमें से कौन हड़प्पा नीति का कट्टर समर्थक था। दोस्तों इसमें जो हड़प नीति है इसके कट्टर समर्थक थे हमारे लॉर्ड डेलहाउसी। क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले धन की निकासी का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। ये थे हमारे दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन 5 है आपका, बंगाल में डैश आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल हरा पीला डिज़ाइन किया गया था। ये स्वदेशी आंदोलन था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, परिषद न्यायतंत्र। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, भारतीय संविधान के स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं। ये हमने फ्रांस की क्रांति से लिए हैं, फ्रांसीसी संविधान से। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ज्वारीय हाइपोथेसिस जेम्स जीन द्वारा हेराल्ड जेफरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये तो सभी लोगों को पता होगा, जो हमारा दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो हमारा माजुली है, और ये कहाँ स्थित है, ये असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डिप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। ये थे हमारे अर्नेस्ट नीज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो एप्थीन DDT एक डैश है। क्या है ये, एक अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन से जीव समूह की सर्वाधिक जैव विविधता होती है। इनकी होती है कवक की होती है दोस्तों ये, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 है, हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बुंदेलखंड का हिस्सा है। ये सभी लोगों को पता होगा, ये महोबा है जो हमारा बुंदेलखंड का हिस्सा है। आगे चलते हैं, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य डैश का हिस्सा है। जो किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है वो किसका हिस्सा है,
दुधवा नेशनल पार्क का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में बस क्या है? बस क्या होता है? तारों का एक ऐसा बंडल जो विभिन्न घटकों के बीच सिग्नल और पावर ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। निष्पादन में प्रयोग, निष्पादन में प्रोग्राम को कहा जाता है। निष्पादन में प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? प्रोसेसर, प्रोसेसर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 है। उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहाँ उगाया जाता है? जो नींबू है दोस्तों वो सहारनपुर और मेरठ में उगाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों जो सेट आप लोगों को सॉल्व करवाए जा रहे हैं वो आप जरूर सॉल्व करें और पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं और आपके एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना है। तो आप इन्हें ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आगे भी ऐसे ही सेट आपको मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। उत्तर प्रदेश में रोजगार के दृष्टिकोण से कौन सा व्यापक उद्योग है? दोस्तों व्यापक उद्योग है हैंडलूम आपका। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 है। उत्तर प्रदेश एक छोटा सा शहर डैश अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तन के लिए जाना जाता है। तो लाल मिट्टी के बर्तन के लिए कौन जाना जाता है दोस्तों? चुनार है जो वो लाल मिट्टी के बर्तन की सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चुनार। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका। विध्या प्रांत में मिर्जापुर प्रसिद्ध है अपने डैश उपकरणों के लिए। दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो मिर्ज़ापुर है हमारे किस लिए प्रसिद्ध है? तो मिर्ज़ापुर है वो हमारे सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अलीगढ़ किले में द्वितीय अंगल मराठा युद्ध के दौरान अलीगढ़ की लड़ाई कब लड़ी गई थी? अलीगढ़ की लड़ाई सितंबर 803 में लड़ी गई थी। 1803 में लड़ी गई थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा। उत्तर प्रदेश में सिर गोवर्धनपुर किस भक्ति संत का जन्म स्थान है? जो सिर गोवर्धनपुर है दोस्तों ध्यान से देखिए, सिर गोवर्धनपुर है ये रविदास जी हैं, इनका जन्म स्थान है। किसका है? रविदास जी का गोवर्धन स्थान है जन्म स्थान। क्वेश्चन नंबर 25 है। किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? किसने कहा था? तो वर्नियर थे, इनने हमारे जो काशी है उसे क्या कहा था? भारत का एथेंस। ऐसे भी पूछ सकता है आपसे, भारत का एथेंस किसे कहा जाता है? तो काशी को हमारा भारत का एथेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। इलाख खान का रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इनका जो मकबरा है वो हमारे किस शहर में है? ऑप्शन नंबर डी है आपका, बदायूं में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 दिया गया है। ललितपुर उत्तर प्रदेश में देवी सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित मंदिर का नाम क्या है? इसका आंसर का नाम है हमारा शिव मंदिर। ये शिव मंदिर कहाँ है आपका? ललितपुर में। दोस्तों ध्यान से देखिए इसे, ललितपुर उत्तर प्रदेश में देवी सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित मंदिर का नाम क्या है? इसका नाम है हमारा शिव मंदिर। कहाँ है ये? ललितपुर में। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा। मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिष्ठापित पाई गई हैं? इसकी दोस्तों मथुरा में हमारे कुषाण शासक थे, उनकी मूर्तियां पाई गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29 है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मा। देखिए दोस्तों जो देवस है हमारा वो कहाँ होता है? बाराबंकी में। आला है जो महुआ से संबंधित है, और कजरी कहाँ होता है? मिर्ज़ापुर से संबंधित है। अब चलते हैं हम दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा। उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? जो बारिश का मौसम है दोस्तों वहाँ उस समय हमारे यहाँ कौन से मौसम जो गाने होते हैं वो गाए जाते हैं? वो है हमारे कजरी। कजरी गीत गाए जाते हैं दोस्तों कब? बारिश के मौसम में। क्वेश्चन नंबर 31 है। फैजान खान
फयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है। आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो रंगीला घराना है उसके संस्थापक कौन है आपके, तो वो हमारे फयाज खान हैं, रंगीला घराना के संस्थापक। और ये कहाँ स्थित है, जो आगरा घराना है उसे हम किस नाम से जानते हैं, जो रंगीला घराना है उसे हम आगरा घराना के नाम से भी जानते हैं, और संस्थापक कौन थे हमारे, फयाज खान। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के डैश में हुआ था। दोस्तों इन्हें तो सब जानते ही होंगे, जो हमारे मैथिली शरण गुप्त जी हैं इनका जन्म झांसी जिले में हुआ था। और आप सभी में से जो भी झांसी से है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जो व्यक्ति झांसी से है वो जरूर करें। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन के लिए संपर्क नंबर क्या है, 1090। दोस्तों ये नंबर आप ज़रूर याद रखें 1090, क्योंकि एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना है, और जो लड़कियां हैं उन लोगों से हमें रिक्वेस्ट है ये नंबर आप ज़रूर याद रखें 1090, क्योंकि ये हमारी उत्तर प्रदेश की वुमेन पावर लाइन नंबर है। आगे चलते हैं दोस्तों, 34 है हमारा क्वेश्चन, उच्च स्तर की महिलाओं का निम्न स्तर के पुरुष से होने वाला विवाह किस प्रकार का विवाह कहलाता है। दोस्तों ये प्रतिलोम विवाह कहलाता है। कौन सा विवाह कहलाता है, प्रतिलोम विवाह कहलाता है। इसमें क्या होता है, उच्च स्तर की महिलाएं होती हैं और निम्न स्तर के क्या होते हैं, हमारे पुरुष होते हैं। इसमें क्या होता है, इस विवाह को कहते हैं हम प्रतिलोम विवाह। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, किस समाजशास्त्री ने तर्क दिया कि भारतीय गांव पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं थे। ये दिया था हमारे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, आंद्रे वेटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36, 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी। ये थी हमारी बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने हमारी त्रिस्तरीय पंचायती राज सर्वप्रथम सिफारिश की थी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, किसान दिवस कब मनाया जाता है। किसान दिवस हमारा 23 दिसंबर को मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह की याद में। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से दो जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है इसका, मोल वोल्ड हल और मृदा खुदाल, मतलब इसे हम क्या कहते हैं, सब सॉइलर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, किसी छात्र द्वारा अपने विद्यालय में मनाए गए वार्षिक उत्सव की उत्साहपूर्ण जानकारी अपने प्रिय मित्र को देनी है, यह किस प्रकार का पत्र कहलाएगा। ये कहलाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तित्व पत्र। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा से गृहीत सुहरों का युग्म सही है। इसमें से कोई नहीं है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं हम, अर्धविराम चिन्ह कहाँ लगता है। जो अर्धविराम चिन्ह होता है वो दोस्तों हमारा कहाँ लगता है, जहाँ अल्पविराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो, वहाँ पे कौन सा लगता है हमारा, अर्धविराम चिन्ह। अल्पविराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो। अब हम आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है, इसमें कहा गया है निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। हमें इनमें से विचार करना है, तो किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं हमारे। जो 3 और 4 है हमारी, विस्मरण और क्वेश्चन 4 है हमारा हितैषी, ये दोनों शुद्ध हैं, बाकी सब अशुद्ध हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4। 43 है हमारा, ठंडा पानी पीना चाहिए, यह वाक्य डैश विशेषण का उदाहरण है। ये हमें विशेष गुण बता रहा है उसका, कैसा, ठंडा पानी पीना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुणवाचक। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कृतवाच्य है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अध्यापक ने विद्यार्थियों को
पाठ पढ़ाया। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, निम्नलिखित में से किस समूह के सभी शब्द तत्सम हैं? तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा मयूर, महिषी और ज्येष्ठ। इसमें सभी शब्द हमारे क्या हैं? तत्सम हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? इसमें है हमारा दीर्घकाय का क्या हो जाएगा? कृशकाय। आगे चलते हैं दोस्तों, 47 है हमारा, सीति एवं सित शब्द युग्म का शुद्ध शब्दार्थ विकल्प है हमारा। इसका सही है, सीति का हो जाता है श्याम और सित का हो जाता है हमारा सफेद। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 है, उदक को प्राप्त समास विग्रह में कौन सा समास है? तो इसमें है हमारा कर्म तत्पुरुष समास। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, बुंदेली बोली मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में किस भौगोलिक क्षेत्र में से जुड़ी है? जो बुंदेली है वो हमारे बुंदेलखंड में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, भारत में लोकनीति के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किसकी होती है? ये प्रशासनिक सेवा की। एक बार फिर से देख रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत में किसके बीच में लोक नीति के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? हमारे प्रशासनिक सेवा की। जो सब आप बनने वाले हैं, आप सभी जो ये वीडियो देख रहा है वो सब प्रशासनिक अधिकारी ही बनने वाले हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत सरकार द्वारा फरवरी 2026 में किस प्रमुख वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की घोषणा की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन। एक बार फिर से देख लें, वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2026 की घोषणा कहाँ की गई है? ये भारत के एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन में की गई है। 52 है हमारा दोस्तों, जगदीश चंद्र बसु को दुनिया के पहले रेडियो वैज्ञानिक के रूप में पहचाना क्यों मिली? क्योंकि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिलीमीटर तरंगों के प्रदर्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 53 है हमारा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? जो ऑस्ट्रेलिया में हम बिली विली के नाम से जानते हैं अपने उष्णकटिबंधीय चक्रवात को। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा, कौन सी एक्सेल सुविधा आपको किसी सेल में डेटा प्रविष्टि के लिए मानदंडों निर्धारित करने की अनुमति देती है, जिससे अमान्य डेटा की प्रविष्टि को रोका जा सकेगा? क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा डेटा सत्यापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमएस वर्ड में मेल सुविधा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य होता है हमारा मुख्य दस्तावेज को डेटा स्रोत के साथ मर्ज करके व्यक्तिगत दस्तावेज बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, होस्ट कंप्यूटर नाम के अंतिम दो भागों को सामूहिक रूप से कहा जाता है। जो होस्ट कंप्यूटर होता है अंतिम दो भागों को किस नाम से जाना जाता है? हम डोमेन का नेम से जाना जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोटोकॉल का एक स्तरित सेट कौन सा है? प्रोटोकॉल का एक स्तरित सेट है हमारा टीसीपी आईपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूपीआई किस सेवा का उन्नत संस्करण है? जो यूपीआई है हमारा वो इमीडिएट पेमेंट सर्विस का एक उदाहरण है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और स्मार्ट कार्ड का उपयोग करके भुगतान करना लेन देन किस चीज़ का उदाहरण है? ये हमारा ई मनी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो का एक प्रारूप नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, MSQ। बाकी MP4, AVI और WMV ये हमारे वीडियो के प्रारूप के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन वातावरण और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित उचित नैतिक व्यवहार की खोज को संदर्भित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा साइबर एथिक्स, ऑप्शन नंबर सी, साइबर एथिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव जैसे दिखने वाले रोबोट को कहा जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमनॉइड रोबोट्स।
नेक्स्ट पे चलते हैं हमारा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा IoT प्लेटफॉर्म अमेज़न द्वारा प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, AWS IoT कोर। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोम नहीं है? तो दोस्तों जो हमारा पी रोम है वो भी एक रोम का उदाहरण है, EEP रोम का एक उदाहरण है, और बी वाला EPROM ये भी एक रोम का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, EDPROM। नेक्स्ट है हमारा 65, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक बड़े नेटवर्क को बनाने के लिए दो या दो से अधिक नेटवर्क को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ये कहलाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेटवर्किंग। क्या कहलाता है? इंटरनेटवर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 66 है, दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा सूक्ष्मजीवी जिम्मेदार है? तो ये है हमारे लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67 है, कॉपीराइट का संरक्षण लेखक की मृत्यु के बाद कितने वर्षों तक रहता है? ये भारत के संदर्भ में कहा गया है, तो मृत्यु के बाद ये 60 वर्ष तक रहता है। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारा, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF की बटालियन किससे गठन की गई है? तो दोस्तों ये केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF के द्वारा गठित की गई है। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत को निम्नलिखित कितनी भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है? तो दोस्तों जो भारत है उसे हमने 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा है। क्वेश्चन नंबर 70 है हमारा, 5G और 6G के स्वदेशी स्टैक विकसित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है हमारा ऑप्शन नंबर सी, संचार अवसंरचना में रणनीतिक नियंत्रण। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग सबसे अधिक किसमें किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षित और पारदर्शी लेन देन के लिए। क्वेश्चन नंबर 72 है हमारा, स्वामित्व योजना की शुरुआत कब की गई थी? जो स्वामित्व योजना है दोस्तों ये हमारा 24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, अनपरा ताप विद्युत परियोजना किस जनपद में स्थित है? जो अनपरा ताप विद्युत योजना है ये हमारा सोनभद्र में स्थित है। जो दोस्तों सोनभद्र से हैं उन लोगों से ज़रूर रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो आप ज़रूर देख के जाएं, क्योंकि इसमें से आपके एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना है क्वेश्चंस। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को डैश तट कहा जाता है? तो कौन सा तट कहा जाता है दोस्तों? कोरामंडल तट। किस तट को? पूर्वी तट के मैदान को हम दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? कोरामंडल तट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, काली और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय के भाग को क्या नाम दिया गया है? दोस्तों जो काली और तीस्ता नदी है ये हमने हिमालय, नेपाल हिमालय नाम दिया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, ढलान पर उसकी ऊंचाई समोच्च रेखाओं का अनुसरण करते हुए हल चलाने की कृषि पद्धति को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं हमें समोच्च खेती। ऑप्शन नंबर डी क्या कहते हैं? समोच्च खेती। 77 है हमारा, सितंबर 2025 में किसे NHPC लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? दोस्तों जो NHPC है उसका अध्यक्ष सितंबर माह में भूपेंद्र गुप्ता को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 78 है हमारा, सितंबर 2025 में किसने नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की थी? ये है हमारी सुशीला काकी। आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 79, मई 2025 में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का 5वां दौर कहाँ संपन्न हुआ था? ये संपन्न हुआ था आपका मई माह में रोम में। क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा,
मई 2025 में कौन सा माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला बनी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सेजिंग अंगमा। दोस्तों आप में से जो भी हमारे YouTube चैनल पर नया है उनसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम चाहते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, तभी हमें उत्साह मिलता है। और हम चाहते हैं जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से सारे ही लगभग लेखपाल में और अन्य परीक्षाओं में पास होने चाहिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं हम। मई 2025 में छत्तीसगढ़ के पहले AI डेटा सेंटर पार्क की स्थापना किस शहर में की जा रही है? दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा रायपुर में। रायपुर में पहले AI डेटा सेंटर पार्क की स्थापना की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 82 है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारतीय योजनाओं के निर्माता के रूप में जाना जाता है? तो ये है हमारे PC महालनोबिस। आगे चलते हैं दोस्तों, 83 है हमारा, बजट का मुख्य उद्देश्य होता है। बजट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जवाबदेही सुनिश्चित करना, प्रबंधन के साधन के रूप में कार्य करना, और तीसरा है हमारा आर्थिक विश्लेषण हेतु सुविधा देना। मतलब सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये सारे मुख्य उद्देश्य होते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषित शब्दावली का क्रियाविधि को इंगित करती है जिसके माध्यम से वाणिज्य बैंक सरकार को उधार देती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वाधिक तरलता अनुरूपता। क्वेश्चन नंबर 85 है हमारा, भारत में किसके जारी करने के लिए भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? दोस्तों ये हमारा अधिकृत है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 86 है हमारा, भारतवर्ष में प्रथम बृहत स्तर इस्पात संयंत्र है। इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या बोला गया है दोस्तों, देखिए जरा, भारत में प्रथम बृहत स्तर इस्पात संयंत्र कौन है हमारा? तो ये हमारा जमशेदपुर स्थित टेस्को, ऐसा भी आ सकता है, इसलिए मैंने ऐसे भी बता दिया है आपको। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 है हमारा, भारत में सतत विकास लक्ष्यों की नोडल एजेंसी कौन सी है? ये है हमारी दोस्तों नीति आयोग। आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 88 है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा किसे लेखा परीक्षक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 89 है हमारा, ब्लूटूथ किस आवर्ती बैंड में काम करता है दोस्तों? तो ये काम करता है 2.45 GHz। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 90 है, 2025 में उत्तर प्रदेश की AICTE परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों ये मुख्य उद्देश्य था स्टार्टअप आधारित डिजिटल इकोसिस्टम। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 है दोस्तों, ये पदक तालिका दी गई है आप लोगों को, ग्राफ दिया गया है, ये देख लीजिए आप लोग, और इसके सही आंसर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 91 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2016। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2013 से 17 तक के वेतन पर औसत वार्षिक व्यय लगभग कितना था? तो ये था हमारा 68.58 करोड़। आगे चलते हैं दोस्तों, 93 है हमारा, 5 वर्ष की अवधि में हुए व्यय की परास व्यय की इनमें से किस मद के लिए लगभग समान थी? तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऋणों पर ब्याज और कर। नेक्स्ट पे चलते हैं, 94, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में वेतन पर व्यय की वृद्धि 20% से अधिक थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2013 से 2017 तक के ईंधन पर औसत वार्षिक व्यय तथा कर पर औसत वार्षिक व्यय का अंतर क्या है? तो ये है हमारा ए आंसर, 4.94। 96 वाला क्या है आपका, ये भी हमारा ग्राफ दिया गया है, ये ग्राफ दिया है, आप इसे ज़रूर देख लें। अब इसके मैं आंसर बता रहा हूँ आपको। जो 96 है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20। आगे चलते हैं,
जो 97 है हमारा, उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 128 रेशियो 145। आगे चलते हैं, 98 दिया गया है हमारा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3%। जो क्वेश्चन नंबर 99 है दोस्तों हमारा, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2003। जो 100 क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30।